Hello everyone, welcome back to my channel. This is Radhika Sharma and you are watching Sociology for Beginners. I hope you all are fine at your home. So today we are going to start class 12 Sociology finally. So I will upload chapter first video today. Today I will consult on the NCERT book. So I hope you will like the video. उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेट्स एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 12 से सोशियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। सो दिस इज़ योर बुक इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी चैप्टर 1 जो आपका है, ठीक है। वो पार्ट फर्स्ट जो आपका बुक का है दैट इज़ इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी एंड चैप्टर 1 में हम इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले आपको बता दूँ दैट इट इज़ नॉट इवेल्युएटिव। ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं हैं, लाइक इसमें आपका जो एग्ज़ाम है उसमें ये नहीं आता है चैप्टर, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द बेस ऑफ क्लास 12 सोशियोलॉजी, है ना। आपको इंडियन सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, जैसे आपने 11th में पढ़ा था। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी हैं उसमें आपको बताया था कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी कैसी थी, है ना। स्टार्टिंग तो पता होनी चाहिए सबकी। तो अगर हम फर्स्ट पेज पे चलें तो फर्स्ट पेज में जो फर्स्ट पैरा है वो क्या कहता है। अगर मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से ही अब सोच रही हूँ पढ़ाने का 12th क्लास को, तो सोशियोलॉजी इस बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है। जो फर्स्ट पैरा है ये क्या बोलता है कि जो सोशियोलॉजी है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक को इसके बारे में कुछ ना कुछ पता है, ठीक है। सोसाइटी के बारे में कुछ ना कुछ पता है। बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं जो हम पढ़ते हैं स्कूल्स में उनके बारे में हमें इतनी चीज़ें नहीं पता है, बिकॉज़ सोसाइटी में हम बड़े हुए हैं, है ना। तो ये नेचुरली एक्वायर्ड है, ऑटोमेटिकली हमें आ जाता है। और किसी को भी जैसे कोई भी चाइल्ड है उसको हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में पता हो तो ज़रूरी है नहीं है, बट इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी के बारे में पता हो ज़रूरी नहीं है। बट सोशियोलॉजी जो है, एक 6 साल का बच्चा भी जो है उसको सोशियोलॉजी के बारे में पता है। सॉरी, इट इज़ ऑल द मोर ट्रू देन दैट एज यंग 18 ईयर्स ओल्ड एडल्ट भी उसको भी पता होता है अबाउट द सोसाइटी, बिकॉज हम सोसाइटी में रहते हैं और हम बहुत फेमिलियर हैं इस सोसाइटी से। दैट्स वाई सोशियोलॉजी के बारे में हमें बहुत कुछ पता है। अब पता होने के एडवांटेज भी हैं एंड डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। तो एडवांटेज ये है कि बच्चे बोलते हैं कि ठीक है ये सब्जेक्ट थोड़ा इजी है, हम इसको कर लेंगे बिकॉज सोसाइटी के बारे में तो हम पता है हमें। बट डिसएडवांटेज ये है कि जो हमें पता है सोसाइटी के बारे में, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, हमें उनको कुछ अनलर्न करना पड़ेगा। जो हमें ऑलरेडी सोशियोलॉजी या सोसाइटी के बारे में पता है, बट सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए हमें वो चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें, मैं नहीं कहती कि जो भी आप बोलते हो या कुछ जो आप सोचते हो सोसाइटी के बारे में वो सब गलत है, नहीं, बट उनमें से कुछ चीज़ें सही भी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें नहीं। दैट्स वाई वी हैव टू अनलर्न। क्या है यहाँ पे? अनलर्न वट वी ऑलरेडी नो अबाउट सोसाइटी, ठीक है। और जो इनिशियल स्टेज है सोशियोलॉजी की, उसमें बहुत सारी अनलर्निंग करनी पड़ेगी आपको, बिकॉज जब आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाता है। जैसे अगर आपने 11th की पढ़ी तो आपको पता चल गया होगा मैक्सिमम चीज़ें, है ना, कि क्या क्या चीज़ें जो हम सोचते हैं वो एज इट इज़ नहीं होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आपका पॉइंट ऑफ व्यू कितना मैटर करता है, क्योंकि जब हम अब कॉमन सेंस जो हमारा है, प्रायर नॉलेज जो हमारी कॉमन सेंस नॉलेज होती है वो सोशियोलॉजिकल नॉलेज से बिल्कुल अलग होती है। ये हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। तो वो ये फिर आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि अनलर्न करना ज़रूरी है, सो तभी तो हम सोशियोलॉजी को अच्छे से पढ़ पाएंगे। अनलर्न नॉलेज और कॉमन सेंस यूजुअली अलाउज अस टू सी ओनली ए पार्ट। तो हमें जो हमारी जो नॉलेज है और ये हमारी कॉमन सेंस है वो हमें क्या अलाउ करती है कि हम सिर्फ वही पार्ट देख सकते हैं सोशल रियलिटी का। रियलिटी हमें वही लगती है जो हमारे किसको लगती है, टिल्टेड टुवर्ड द व्यू पॉइंट, जो हमारे व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंगली हमारी बनी होती है ना। हम सोचते हैं वो ऐसे है तो वो हम उसको उसके लिए वैसे ही हम रियलिटी जो है वो बना लेते हैं, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर ग्रुप अपने अकॉर्डिंगली अवर ओन सोशल ग्रुप लाइक कौन सा ग्रुप, जैसे जिस ग्रुप में आप फॉलो करते हो। लेट इट बी योर फैमिली वाला ग्रुप, लेट इट बी योर, है ना, रिलेटिव वाला ग्रुप, लेट इट बी योर एज ग्रुप। हम बोलेंगे जैसे इस पर्टिकुलर ग्रुप के लोग, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप, जैसे जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि नहीं यार सारे ही पेरेंट्स हमारे साथ ऐसा करते हैं। पेरेंट्स वाला ग्रुप जो है सोशल ग्रुप, वो सोचते हैं कि नहीं बच्चे ऐसे हैं, है ना। तो ये चीज़ है कि हम एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से देखते हैं।
Sociology does not offer a solution to the problem in the form of a perspective that can show us the whole of reality in a complete unbiased way. तो क्या कहते हैं कि सोशोलॉजी हमें कोई सॉल्यूशन ऑफर नहीं करती है, बल्कि सोशोलॉजी एक अनबायस्ड, हम ये नहीं कह सकते कि सोशोलॉजी भी अनबायस्ड है। कहीं ना कहीं बायसनेस कैसे आती है जब हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि जब हम एक स्टैंडिंग समवेयर, वी आर स्टैंडिंग, सपोज हम कहीं किसी चीज़ को देखते हैं कहीं पे खड़े होके, तो हमें वही व्यू पॉइंट दिखता है उसी नज़र से। जैसे सपोज आई एम टॉकिंग टू 2 पर्सन, बट एट वन टाइम I can only I can only hear the view of one person, तो उसी का व्यू पॉइंट मुझे ठीक लगेगा। बट सेकेंडली जब हम दूसरे का पता करेंगे, लाइक दूसरे को सुनेंगे, तो हमें पता चलेगा ना, एक टाइम पे तो हम एक ही क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने यही बताया। नेक्स्ट बोलते हैं ईच वेंटेज पॉइंट प्रोवाइड ऑनली ए पार्शियल व्यू। तो अगर हम एक टाइम पे देखेंगे एक चीज़ को तो पार्शियल व्यू ही सामने आता है। बट कंपेयरिंग व्हाट द वर्ल्ड्स लुक लाइक फ्रॉम द आइज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, वी गेट सम सेंस ऑफ व्हाट द होल माइट लुक लाइक एंड व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम व्यू इन ईच स्पेसिफिक स्टैंड पॉइंट। बट जब हम बाकी जगह से भी देखेंगे, सबका स्टैंड पॉइंट, सबका व्यू पॉइंट जानेंगे, तो ही हमें ओवरऑल जो है वो पता चलेगा। ठीक है, यही सोशियोलॉजी जो है वो हमें बताती है कि कैसे हमारी कॉमन सेंस नॉलेज हमारी सोशियोलॉजिकल नॉलेज से अलग है। व्हाट मे बी ऑफ इवन मोर इंटरेस्ट टू यू इज़ दैट सोशियोलॉजी कैन शो यू व्हाट यू लुक लाइक टू अदर्स। और एक और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग है जो सोशियोलॉजी आपको बताती है, वो ये कि आप दूसरों के लिए कैसे हो। ठीक है ना, पहले हम अपने आप को देखते हैं कि हम अपने लिए कैसे हैं, हमें ये पता होता है सबको, बट दूसरों के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिविटी, या क्या बोलते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। समटाइम दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। जब हम दूसरों फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, लुक एट योर सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड, कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी और रिफ्लेक्सिविटी। और इससे क्या होता है, टू रिफ्लेक्ट अपॉन योर सेल्फ, टू टर्न बैक योर गेज। इससे हमें ये पता चलता है कि हम अपने आप को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ इंस्पेक्शन मस्ट बी क्रिटिकल, दैट इज़ इट शुड बी क्विक टू क्रिटिसाइज एंड टू स्लो टू प्रेज वन सेल्फ। ये इससे हम अपने आप को प्रेज भी कर सकते हैं और क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं कि सोसाइटी के नज़रिए में हम कैसे हैं। दिस इज़ योर वन पेज एट द सिंपलेस्ट लेवल। नेक्स्ट पैरा में ये क्या बोलते हैं, हमें ये भी पता चलता है, हमें कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी एक सोशल मैप, अब हम पढ़ेंगे सोशल मैप के लिए, यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड मैं हाईलाइट करती हूँ, सोशल मैप। ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, सॉर्ट ऑफ सोशल मैप सोशियोलॉजी हमें बताती है, ऑन विच यू कुड लोकेट योर सेल्फ। जब हम देखो ना, मैंने आपको रिफ्लेक्सिविटी बताई टर्म, तो सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी से जब हमें पता चलता है कि हम क्या हैं, तो हम कहाँ स्टैंड होते हैं, वो हम अपने आप को कहीं ना कहीं सोशल मैप पे लोकेट कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजी हमें एक ज्योग्राफिकल मैप की तरह ये बताता है कि लोकेटिंग वन सेल्फ ऑन ए सोशल मैप, कि हम सोशल मैप मतलब सोशल मैप में कि सोसाइटी में हम कहाँ खड़े हो सकते हैं। सोसाइटी का मैप इज़ ए सोशल मैप लाइक ज्योग्राफिकल मैप। हम बोलते हैं ना कि हम अरुणाचल प्रदेश, हम कहाँ पे रहते हैं, उस जगह के मैप में हम बोलते हैं ना, मैप में बताते हैं इंडिया के मैप में, वैसे ही सोशियोलॉजी हमें एक सोशल मैप प्रोवाइड करती है जिस पे हम अपने आप को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ एग्जाम्पल दी है, सोशल मैप टेल, हाँ, वेयर यू आर लोकेटेड इन सोसाइटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज 17 और 18 ईयर ओल्ड, जैसे मैंने आपको अभी बोला, यू बिलोंग टू द सोशल ग्रुप कॉल्ड यंग पीपल। मैंने कहा ना एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप बनता है। तो सोशियोलॉजी हमें ये भी बताती है कंपेरेबल सोशल मैप, जब हम कंपेयर करते हैं, वो टेल यू वेयर यू आर लोकेटेड इन सोसाइटी। मैं इसको हाईलाइट करती हूँ ताकि आप पढ़ सको। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंपैरेबल सोशल मैप वो टेल यू वेयर यू आर लोकेटेड इन सोसाइटी। फॉर एग्जांपल एज ए 17 और 18 ईयर ओल्ड यू बिलोंग टू द सोशल ग्रुप कॉल्ड यंग पीपल, है ना। पीपल ऑफ योर एज आर डिफरेंट फ्रॉम अकाउंट फॉर अबाउट 40% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। जैसे आप यंग पीपल हो, आपकी एज के लोग, है ना, आप यंग पीपल में आते हो तो आपका एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप बन गया। वैसे आपके पेरेंट्स हैं, उनका एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप बन गया। फिर ये आ गया एज फैक्टर। अगर हम लैंग्वेज देखें तो गुजराती स्पीकर फ्रॉम गुजरात, तेलुगु स्पीकर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ये आपके किससे हो जाता है, ये भी एक सोशल ग्रुप बनता है लैंग्वेज के बेसिस पे। फिर ऑक्यूपेशन के बेसिस पे एंड योर फैमिली इनकम के बेसिस पे भी सोशल ग्रुप बनता है। ठीक है, और रिलीजन के बेसिस पे भी, कास्ट, ट्राइब, इन सब के ये सारे जो हैं वो सोशल ग्रुप, और हमने इसके बारे में पढ़ा भी है 11th क्लास में सोशल ग्रुप क्या होता है। ठीक है,
a particular group having some same social qualities, like it can be your age, it can be your occupation, it can be your caste, है ना. तो दिस इज़ हाउ यू कैन लोकेट योर सेल्फ ऑन ए सोशल मैप. ठीक है. सोशोलॉजी नीचे देखो. सोशोलॉजी टेल यू अबाउट, next page, what kind of groups or grouping there are in society and what is their relationship to each other. इसमें आ जाता है कि कैसे रिलेशनशिप हैं और कैसे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं और क्या रिलेशनशिप है उनका एक दूसरे से. जैसे C.W. मिल्स कहते हैं, वेल नोन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में हमने 11th में भी पढ़ा था. इन्होंने कहा क्या बोला है, पर्सनल ट्रबल्स एंड सोशल इश्यूज़ के बारे में इन्होंने बताया है कि पर्सनल ट्रबल क्या है और सोशल ट्रबल क्या है. जब हम अपने सोशल ग्रुप को देखते हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम पता चलती है. पर्सनल इशू कोई हमारा ट्रबल होता है तो वो हो गया पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं. बट सोशल इश्यूज जो होते हैं वो हमें सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पड़ते हैं, मतलब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पड़ते हैं. बाय पर्सनल प्रॉब्लम मिल्स ने क्या बोला, काइंड ऑफ इंडिविजुअल वरीज, प्रॉब्लम और कंसर्न दैट एवरीवन है. जो सबकी होती हैं वो हो गई पर्सनल, बट जो पूरी सोसाइटी की होती है, लाइक पर्सनली आपकी होगी कोई प्रॉब्लम. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यू मे बी अनहैप्पी अबाउट द वे एल्डर इन योर फैमिली ट्रीट यू. ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी ना, आपके फादर, आपके ब्रदर सिस्टर आपको कैसे ट्रीट करते हैं. बट जो सोशल इशू है वो क्या है, ऑन द अदर हैंड इज़ अबाउट द लार्ज ग्रुप्स एंड नॉट अबाउट द इंडिविजुअल हु मेक देम अप, है ना. सोशल इशू अलग होता है उससे. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर हम इसी पर्टिकुलर उसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं द जनरेशन गैप. तो क्या आ जाता है, जनरेशन गैप. एक जनरेशन गैप का कंसेप्ट है इसमें इंपॉर्टेंट. इसको वो क्या होता है आपको पता ही है, जो आजकल आपको देखने को मिलता है. सपोज आप बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सारे फैमिलीज़ अपने अपने फैमिली के साथ हैं. ठीक है ना. वी एन्जॉय, वी सेलिब्रेट विद आवर फैमिली डिफरेंट ओकेजन्स एंड ऑल. बट अभी जैसे घर पे हैं तो कहीं ना कहीं टेंशन या वो वरीज होती हैं. तो कुछ चीज़ें हम अपने सोचते हैं पेरेंट्स को समझ आनी चाहिए बट उनको नहीं आती हैं. पेरेंट्स सोचते हैं हमारे बच्चों को आनी चाहिए बट नहीं. दिस इज़ ऑल जनरेशन गैप. What is that? Friction between older and younger generation is a social phenomena common to many societies. और ये बहुत टाइम पीरियड से चलता आ रहा है. ठीक है. तो दिस इज समवेयर ए सोशल इशू. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, उसके चेंजिंग ऑक्यूपेशन के इफेक्ट्स हो गए. दिस इज़ ऑल सोसाइटल इश्यूज़. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट सेकेंड जो इसका पार्ट होगा उसमें मैं कंप्लीट कर दूँगी. आई होप यू विल लाइक द वीडियो. Please give a thumbs up if you really like the video and do share with your friends. Thank you. Bye bye. Take care.